नमस्कार, आप सभी का मैं दीपिका हमारे खास प्रोग्राम सोशल सनसनी में स्वागत करती हूं। सोशल सनसनी एक ऐसा खास शो जो आपको सोशल मीडिया स्टार्स की लाइफस्टाइल से रूबरू करवाता है। जिन स्टार्स को आप सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी वो किस्से आपको इस प्रोग्राम में देखने को मिलेंगे जो आपने कभी ना देखे होंगे ना सुने होंगे। और आज हमारे खास मेहमान हैं प्रभात पोद्दार, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इनके सोशल मीडिया पर कंटेंट आपको देखने को मिलेगा जिसमें क्रिएटिविटी, बिजनेस और पर्सनल ग्रोथ के बारे में है। और आज हम भी इनसे पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स जानेंगे। बहुत स्वागत है आपका प्रभात जी हमारे खास प्रोग्राम में। धन्यवाद मैम, थैंक यू जी। देखिए, सबसे पहले प्रभात जी आपसे यही सवाल होगा, आप ये जो कंटेंट बनाते हैं उसके बारे में जरा दर्शकों को बताइए कि कौन सा बेस होता है कंटेंट का, और एग्जैक्टली जो आप बनाते हैं उसमें क्या इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो फोकस रहता है वो नॉर्मली मेंटल हेल्थ पे रहता है कि लोग बड़े स्ट्रेस में हैं आजकल, तो व्यक्ति बेहतर फील करे अपने बारे में। थोड़ा क्रिएटिविटी के ऊपर रहता है, बिजनेस के ऊपर होता है, कुछ इंटरेस्टिंग कहानियां होती हैं। बेसिक पर्पस ये है कि व्यक्ति अगर हमारे पेज पे आए तो कुछ अच्छा महसूस करे। नेगेटिव चीजें हम नॉर्मली बहुत अवॉइड करते हैं। जी, तो आपने यही कंटेंट क्यों चुना कि हाँ मुझे इसी पर वीडियो बनाना है? यही कंटेंट क्यों आपके दिमाग में आया कि लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूक करना है? हुआ ये कि कुछ साल पहले मैं खुद आई वाज फेसिंग अ फ्यू इमोशनल इश्यूज। खुद थोड़ा निराश था, ऐसा कह लीजिए, या थोड़ा स्ट्रेस में था। तो मैंने सर्च किया कि मुझे कहीं से इस प्रकार का कंटेंट मिले जिससे मेरा मन थोड़ा अच्छा हो जाए, बट वो मुझे मिला नहीं। तो मैंने सोचा फिर मैं ही बना देता हूँ। उसके पीछे रीजन ये था। अच्छा, तो मतलब बेसिकली जब आप उस टाइम से गुजर रहे थे तो आपको लगा कि इस तरीके की चीजें जो आप शायद आपने सोशल मीडिया पर भी सर्च करी होगी कि डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए किस तरीके से क्या कुछ मिल सकता है, और वीडियोस आपको नहीं मिले और उस बेसिस पे आपने ये वीडियो बनाना शुरू किया। तो प्रभात, जिस तरीके से आप वीडियो बना रहे हैं, ये जो कंटेंट आप शूट करते हैं, कंटेंट आप बनाते हैं, अब हो सकता है वैसा ही कंटेंट कुछ और लोग भी बनाते हो सोशल मीडिया पर, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर बहुत है, वो अलग अलग तरीके की वीडियोस बनाते रहते हैं। तो जैसा आप कंटेंट बना रहे हो वैसा ही कोई और भी बना रहे हो, तो क्या कंपटीशन वाली जो फीलिंग है वो आती है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है इस प्रकार की, क्योंकि अगर अच्छी चीज कोई भी बना रहा है तो उसको बना लेनी चाहिए। जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको आपका तरीका पसंद है तो वो आपको फॉलो करेंगे और आप अपना इनोवेशन करते जाइए, आप अच्छा कंटेंट लाते जाइए। बाकी मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पॉजिटिव बात मैं आपसे कर रहा हूँ, अगर 8 लोग और पॉजिटिव बात करेंगे तो मार्केट बहुत बड़ा है मैम। ऐसा नहीं है कि 3 लोग और बनाने लगेंगे तो मार्केट खत्म हो जाएगा। मतलब आई एम हैप्पी। कई बार तो लोग मुझसे ही पूछते हैं कि आपका कंटेंट हम अपने पेज पर डाल दें क्या, या हम कॉपी कर लें क्या? तो मैं कहता हूँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो बिल्कुल। तो ये भी जानना चाहूंगी प्रभात में कि सबसे पहले आपने वीडियो डालना कब शुरू किया, जो आपने कंटेंट बनाया, या फिर ये स्टार्टिंग से आप यही कंटेंट फॉलो करते आ रहे हैं, या पहले कुछ और कंटेंट आपने सोशल मीडिया पर डाला तो उसके बाद में आप इस पर शिफ्ट हो गए थे? कोरोना के आसपास मैंने यूट्यूब के कंटेंट बनाने चालू किया था, तो उसमें मैं थोड़ा सा सोशल इश्यूज पे ज्यादा बनाता था या न्यूज बेस्ड बनाता था, लेकिन वो उतना ग्रोथ नहीं हुआ उसमें। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा फिल्म्स पे आ गए थे, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह हम लोगों ने बनाई। उसके बाद देन आई स्टार्टेड दिस। तो 3-3.5 साल पहले हम लोगों ने फिर इस प्रकार का या मैंने कंटेंट बनाना चालू किया। तो सबसे पहले जब आपने वीडियो शूट किया होगा तो जाहिर सी बात है कितने व्यूज नहीं आएंगे, जिस तरीके से अब आपकी रील्स जो है वो वायरल हो रही है, मिलियंस में व्यूज आते हैं, और इतना ज्यादा शेयर भी लोगों ने नहीं किया होगा, कमेंट पे नहीं किया होगा, जाहिर सी बात है। तो उस वक्त क्या महसूस हुआ था कि अब वीडियो बनाना बंद कर देना चाहिए कि नहीं, मैं वीडियो यूं ही आगे बनाता चला जाऊंगा, चाहे अभी व्यूज कम आ रहे हो लेकिन एक टाइम आएगा कि लोग इसे पसंद करेंगे, ऐसी कुछ फीलिंग थी? देखिए, ये फीलिंग बहुत नेचुरल है कि अगर ग्रोथ आती है तो व्यक्ति ज्यादा मोटिवेटेड रहता है, और अगर कोई देखता नहीं है तो बुरा लगता है, ऑब्वियसली बात है। लेकिन उसके पीछे लॉजिक ये था कि ये कहानियां मैं खुद को मोटिवेट करने के लिए डाल रहा था, और क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मुझे ये कहानियां कभी ना कभी लगती हैं, तो मुझे लगा था कि एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी। तो ये एज अ एल्बम या एज अ लाइब्रेरी में उसको डेवलप कर रहा था। तो जब मन खराब भी होता था कि यार ग्रोथ नहीं आ रही, तो लगता था चलो कम से कम अपना कंटेंट एक जगह इकट्ठा हो रहा है।
लेकिन ये और बहुत अब अच्छी बात है भगवान की प्रभात। कृपा से अब अच्छा चलता है। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है जिस तरीके से आपने कहा कि मैं सिर्फ मेरे लिए वीडियो डाल रहा था। मतलब आपको जो लोग वीडियो देख रहे हैं उस वक्त उनसे कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा था कि बिलियंस जी। में व्यूज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मेरी वीडियो वायरल हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन आप खुद के लिए वो कंटेंट डालते थे तो कहीं ना कहीं वो आपको खुशी देता था। अच्छा, ये जो आप इंफॉर्मेटिव वीडियोज आप शेयर करते हैं, क्रिएटिविटी की बात कर लो या फिर पर्सनल ग्रोथ की बात कर लो, या फिर अगर आप जो सोशल मीडिया पर किस तरीके से ग्रो करना चाहिए उसकी बात कर लो, इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ और क्या होता है? मतलब कहाँ से ये जो इंफॉर्मेशन से आप लेकर आते हैं? जी, तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थोड़ा पर्सनल जो जीवन में सीखा थोड़ा बहुत वो है, या किताबें पढ़ लेते हैं या दूसरे लोग का कंटेंट देखते हैं, किसी का वीडियो देख लेते हैं, बातचीत करते रहते हैं लोगों से, तो कुछ ना कुछ नया मिलता जाता है उसमें। तो अलग अलग सोर्सेज है, कोई एक सोर्स नहीं है। और कई बार अपना व्यू रहता है, जैसे कुछ भी मार्केट में चल रहा है तो एक जो अपना पर्सनल व्यू होता है वो वहां से, तो कंटेंट का कोई एक सोर्स नहीं है एक्चुअली। तो मेहनत तो बहुत लगती होगी जी। प्रभात, इंफॉर्मेशन नेट से निकालना या फिर कहीं और से निकालना, जो सोर्स आप बता रहे हैं, उसके बाद में पूरा जो कंटेंट है वो क्रिएट करना, उसको पोस्ट करना, कितनी मेहनत लगती होगी एक वीडियो में? जो मैक्सिमम टाइम लगता है वो कंटेंट सर्च करने में या फाइनलाइज करने में लगता है कि क्या बात करनी है। बाकी क्योंकि मैं एडिट्स नहीं करता या मेरे पास कोई टीम नहीं है कि मुझे सिनेमेटोग्राफी चाहिए, या मैं एक बार में बना देता हूं तो कोई स्क्रिप्टिंग नहीं होती। अच्छा। तो एग्जीक्यूशन फेज में टाइम नहीं लगता, बट हाँ क्या कंटेंट डालना है उसको बस थोड़ा ढूंढने में टाइम लगता है। अच्छा, मैंने आपकी ना वीडियोस देखी हैं, जो सारी वीडियोस है आपके, चाहे इंस्टाग्राम की बात कर लो या फिर जो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनकी बात कर लो, आप सारी जो वीडियोस है वो ज्यादातर आप सेल्फी में ही शूट करते हैं। मतलब खुद अपना फोन आप अपने हाथ में पकड़ते हैं, उसके बाद अपना कंटेंट जो है वो आप शूट करके डाल देते हैं। ऐसा क्यों है? मतलब ये क्या कोई लॉजिक है ऐसा जो हमें जानना चाहिए? और देखिए उसका एक बहुत सिंपल रीजन है कि मान लीजिए अभी मेरा मन हुआ कि इस चीज पे बात करनी चाहिए, तो अगर मेरे पास सेटअप हो, मैं जाऊं शाम को शूट करूं, फिर वो एडिट होगा, अगले दिन जाएगा, तो वो मुझे वो चीज समझ में नहीं आती। अच्छा। और दूसरा मेरे पास कोई कॉस्टिंग बढ़ जाएगी मेरी उसमें। अच्छा। तो आज मुझे कुछ भी बनाना है तो मेरी कोई कॉस्टिंग नहीं है, मैं बिल्कुल फटाफट बना सकता हूँ, और जितना कंटेंट चाहिए मैं दिन में बना सकता हूँ। और दूसरी बात क्या है कि मुझसे बेहतर लोग हैं जो वीडियो क्वालिटी में अच्छा कंटेंट बनाते हैं। बिल्कुल। तो मेरा पूरा फोकस कंटेंट पे रहता है, मैं वीडियो क्वालिटी पे इसलिए इतना फोकस नहीं करता। अच्छा, आपने ना कॉस्टिंग की बात की, ये थोड़ा सा ना पर्सनल क्वेश्चन हो जाएगा, बट इफ यू वुड लाइक टू आंसर, कितनी इनकम हो जाती है अगर हर महीने की बात करें तो, अगर आप आंसर करना चाहें तो? देखिए इनकम जो इंस्टाग्रामर से बहुत अच्छी कमा लेते हैं। अच्छा। मेरी अभी उतनी इनकम नहीं, क्योंकि अभी मैंने कोशिश करनी चालू की है कि मुझे एंडोर्समेंट्स मिल जाएं, या तो मेरी उतनी इनकम नहीं है, बट हाँ ये जो सेक्टर है इसमें लोगों की इनकम अच्छी खासी है। तो मैं, क्योंकि जी मेरा जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं जो रॉ है बहुत, तो बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनको लगता होगा कि यार ये हमारे प्रोडक्ट के लिए ठीक है, कईयों को लगता है ठीक नहीं है। तो अभी जिनको लग रहा है ठीक है वो धीरे धीरे रीच कर रहे हैं, तो जिस दिन ज्यादा लोग रीच कर जाएंगे उस दिन हम अच्छा पैसा कमा लेंगे। अभी इतना है नहीं कि बताऊं मैं आपको। बिल्कुल, बहुत ही सही तरीके से आपने जवाब दिया है। मतलब आप कह रहे हैं कि इंस्टाग्रामर्स बहुत कमा लेते हैं, लेकिन अभी आपका वो जो दौर है वो शुरू नहीं हुआ है। खैर चलिए कोई ना। एक चीज और है प्रभात, देखा जाए तो देखिए अगर आपने कोई कंटेंट डाला, ठीक है, कई बार होता है कि लोग उससे बहुत ज्यादा रिलेट कर जाते हैं, कई बार होता है कि लोग उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स भी कर देते हैं, लोगों को पसंद नहीं आता। तो ट्रोलिंग का शिकार आप कभी हुए हो? अगर हुए हो तो किस तरीके से डील करते हो, उन सब चीजों को कैसे टॉलरेट करते हो? ट्रोलिंग होती रहती है मैम, क्योंकि कोई एक विचार हर व्यक्ति को पसंद आए जरूरी नहीं होता। कोई एक चीज एक व्यक्ति को रिलेट कर रहा है, दूसरे को वो ऑफेंसिव लगेगा, तो मैं नॉर्मली अवॉइड करता हूँ। शुरुआत में मैं क्या जवाब दे देता था, लेकिन समझ में आया कि मान लीजिए किसी ने आपसे नेगेटिव बात करी है, अब आप जितना उससे एंगेज करेंगे आपका मन उतना ही खराब होगा। ये तो है। तो बेहतर है आपने अपना काम कर दिया, सामने वाला जो बोल रहा है नेगेटिव, अगर उसमें कुछ मेरिट है तो आप उससे सुने, एक्सेप्ट करें और एग्री भी कर सकते हैं, लेकिन अगर अदरवाइज अवॉइड करें। मतलब लोग, मैम बोलने वाला तो बोलता रहता है, अपने को अपना काम करते जाना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। और देखिए जो नए कंटेंट बना रहे हैं जो लोग, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर अब जिस तरीके से आप पूरा कंटेंट डालते हैं, बहुत से लोगों का सपना होता है कि वीडियो डाले, उस पर मिलियंस व्यूज आए, लोग उसे शेयर करे, लाइक करे, उसे देखे, पसंद करे। लेकिन कई बार होता है जिस तरीके से आपने बताया कि पॉजिटिव कमेंट्स तो हम लोग सुन लेते हैं, लेकिन जब नेगेटिव कमेंट्स की बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। तो ये करना कहां तक गलत है कि पीछे हट जाते हैं लोग?
देखिए, अगर आपको आपके कंटेंट पे भरोसा है कि जो आप चीज कह रहे हैं आपको उस पर विश्वास है, तो अगर कोई उसके खिलाफ कुछ बोलेगा भी तो भी आप कहोगे ठीक है भाई, ये मेरा ओपिनियन था, वो आपका ओपिनियन है। लेकिन अगर हम सिर्फ इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि व्यूज आ जाएं, पब्लिक खुश हो जाए, पब्लिक नाराज हो जाए, रिएक्ट करे, तो आप ज्यादा ऑफेंड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप, मैं ऐसी चीज डाल रहा हूँ जिसपे मेरा विश्वास है, अब आप क्या बोलते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो कंटेंट वो बनाइए जिसपे आपका पूरा विश्वास हो। तो न्यू कंटेंट क्रिएटर के लिए कुछ आप टिप्स और ट्रिक्स देना चाहेंगे, जरा शेयर कीजिए उनके लिए। देखिए, वैल्यू क्रिएशन पे फोकस करिए। कोई व्यक्ति आपको अपने जीवन का 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट दे रहा है, तो उसको कुछ सीखना चाहिए आपसे। वो एंटरटेनमेंट हो सकता है, वो एजुकेटेड हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, एनालिटिक्स हो सकता है। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं आपको वैल्यू नहीं दूंगा, लेकिन आप मुझे अपना फोकस दीजिए, तो वो बहुत लॉन्ग टर्म एक संबंध नहीं है। तो मेरा मानना है कि वैल्यू क्रिएट करिए, लोग अपने आप जुड़ेंगे आपसे। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि जो आपका कंटेंट है वो क्वालिटी वाला होना चाहिए कंटेंट, जिस तरीके से आपने कहा कि आप खुद ही अपना वीडियो शूट कर लेते हैं, आपके पास कोई ऐसा, आपने कोई ऐसा सच अ बिग सेटअप नहीं कर रखा कि आप पहले उसमें शूट करेंगे, उसके बाद उसे एडिट करेंगे, उसके बाद उसे पोस्ट करेंगे। यानी कहीं ना कहीं जो क्वालिटी है वो मैटर करती है, और लोग आपको किस तरीके से जानते हैं वो भी कहीं ना कहीं बेहद जरूरी हो जाता है। प्रभात, एक चीज और है, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया ने आजकल हमें बहुत ही पूरी तरीके से हमें घेर लिया है हर तरफ, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। लेकिन अजीबोगरीब रील्स भी कई बार आती हैं, कई बार ऐसे वीडियोस भी हैं जो शायद सोशल मीडिया पर नहीं होनी चाहिए। तो आपके हिसाब से कौन सा वो कंटेंट है जो सोशल मीडिया से बैन होना चाहिए, जो आप पर्सनली सोचते हैं? मुझे लगता है कि जो फेक कंटेंट, मतलब जो फेक कंटेंट है जिसमें हम जानबूझ के एक गलत न्यूज फैला रहे हैं, वो थोड़ा सा उस पर ध्यान देना चाहिए हमको। या हम जानबूझ के जिसमें लोगों को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझ के हम किसी को मिसगाइड कर रहे हैं, तो अगर हमको पता है हम जो बोल रहे हैं वो गलत है, तो हमको उस पर ध्यान देना चाहिए। कई बार आदमी गलती से बोल देता है, उसको जानकारी नहीं है, तो वो समझ में आता है। तो बाकी तो कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, थोड़ी 2-5% तो मैम ऊपर नीचे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा आपको। बेस्ट आइटम तो हर बार नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल, क्योंकि देखिए सब अपने अपने हिसाब से अपना कंटेंट डाल रहे हैं, और अगर जिस तरीके से आपने कहा कि आप जैसे मोटिवेट करते हैं लोगों को, पर्सनल ग्रोथ को लेकर डालते हैं और सोशल ग्रोथ को लेकर डालते हैं, तो जरूरी है कि सभी वही कंटेंट डालें। सबका जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग तरीके का होता है और अलग अलग तरीके के वो वीडियोस डालते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द की ऑफ सक्सेस? क्या मानते हैं आप? देखिए, अभी शायद मैं उधर पहुंचा नहीं हूं कि मैं लोगों को बता पाऊं कि की टू सक्सेस क्या है, बट मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड एंजॉय योर वर्क। आप जो कर रहे हैं आपको उसको एंजॉय करना जरूरी है, आपको मजा आना चाहिए जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद अगर वो चले ना चले, आपको बनाने में मजा आ गया, और लोगों से, जो व्यक्ति आपसे मिल रहा है आप उससे बड़े प्रेम से मिले। आपको नहीं मालूम कि कौन व्यक्ति आपको हैं, आपके पास कोई ऐसा, आपने कोई ऐसा सच अ बिग सेटअप नहीं कर रखा कि आप पहले उसमें शूट करेंगे, उसके बाद उसे एडिट करेंगे, उसके बाद उसे पोस्ट करेंगे। यानी कहीं ना कहीं जो क्वालिटी है वो मैटर करती है, और लोग आपको किस तरीके से जानते हैं वो भी कहीं ना कहीं बेहद जरूरी हो जाता है। प्रभात, एक चीज और है, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया ने आजकल हमें बहुत ही पूरी तरीके से हमें घेर लिया है हर तरफ, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। लेकिन अजीबोगरीब रील्स भी कई बार आती हैं, कई बार ऐसे वीडियोस भी हैं जो शायद सोशल मीडिया पर नहीं होनी चाहिए। तो आपके हिसाब से कौन सा वो कंटेंट है जो सोशल मीडिया से बैन होना चाहिए, जो आप पर्सनली सोचते हैं? मुझे लगता है कि जो फेक कंटेंट, मतलब जो फेक कंटेंट है जिसमें हम जानबूझ के एक गलत न्यूज फैला रहे हैं, वो थोड़ा सा उस पर ध्यान देना चाहिए हमको। या हम जानबूझ के जिसमें लोगों को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझ के हम किसी को मिसगाइड कर रहे हैं, तो अगर हमको पता है हम जो बोल रहे हैं वो गलत है, तो हमको उस पर ध्यान देना चाहिए। कई बार आदमी गलती से बोल देता है, उसको जानकारी नहीं है, तो वो समझ में आता है। तो बाकी तो कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, थोड़ी 2-5% तो मैम ऊपर नीचे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा आपको। बेस्ट आइटम तो हर बार नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल, क्योंकि देखिए सब अपने अपने हिसाब से अपना कंटेंट डाल रहे हैं, और अगर जिस तरीके से आपने कहा कि आप जैसे मोटिवेट करते हैं लोगों को, पर्सनल ग्रोथ को लेकर डालते हैं और सोशल ग्रोथ को लेकर डालते हैं, तो जरूरी है कि सभी वही कंटेंट डालें। सबका जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग तरीके का होता है और अलग अलग तरीके के वो वीडियोस डालते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द की ऑफ सक्सेस? क्या मानते हैं आप? देखिए, अभी शायद मैं उधर पहुंचा नहीं हूं कि मैं लोगों को बता पाऊं कि की टू सक्सेस क्या है, बट मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड एंजॉय योर वर्क।
आप जो कर रहे हैं आपको उसको एंजॉय करना जरूरी है, आपको मजा आना चाहिए जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद अगर वो चले ना चले आपको बनाने में मजा आ गया और लोगों से जो व्यक्ति आपसे मिल रहा है आप उससे बड़े प्रेम से मिले, आपको नहीं मालूम कि कौन व्यक्ति आपको कल कौन सी अपॉर्चुनिटी दिला देगा। और आप इसको मानिए कि ये एक प्रकार से एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको बिजनेस मिले ना मिले, लेकिन हो सकता है कि क्योंकि लोग व्यक्तिगत तौर पे आपसे जुड़ेंगे तो आउट ऑफ दिस सोशल मीडिया आपको कोई काम मिल सकता है। मान लीजिए आज किसी ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात करते हैं, इनको हम अपने किसी इवेंट में बुला लेते हैं एज अ स्पीकर, हम उनको पेमेंट कर देंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी केवल सोशल मीडिया पे मिलेगी जरूरी नहीं है। तो आप अच्छा काम करिए, ईमानदारी से करिए, मजा करिए उसको बनाने में, बस यही है। और सोशल मीडिया पे किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमने आपको देखा और जिस तरीके से आपने भी हमें बताया कि पहले जब आप वीडियोस डालते थे तो आप खुद के लिए वीडियोस डालते थे, फिर धीरे धीरे कर लोगों ने उन्हें पसंद करना शुरू किया और अब तो खैर हम देख ही रहे हैं हर एक वीडियो आपकी वायरल जा रही है जिस तरीके से आप कंटेंट डाल रहे हैं। तो किस तरीके से सोशल मीडिया पर ग्रो किया जाए? ठीक है, आपने कहा कि जो क्वालिटी है वो मैटर करती है, उसके अलावा और क्या की फैक्टर्स होते हैं? आप ये देखिए कि गैप कहाँ है, मतलब किस प्रकार का कंटेंट है जिसमें वैल्यू है लेकिन लोग कोई बना नहीं रहा। अब हर व्यक्ति अगर सेम कंटेंट बना रहा है तो आपका वहां चलना बड़ा मुश्किल है। तो आप ये देखिए कि कौन सी चीज आपको पसंद है, मार्केट में लोग सुनना चाहते हैं लेकिन उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही। लेट से मुझे फिल्में पसंद है तो फिल्मों पे बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन फिल्मों का कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जिसपे चर्चा नहीं हो रही या जिसको मुझे मजा आएगी, तो वो आप बना दीजिए। किताबें हैं, किताबों में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिन पे चर्चा नहीं होती, तो आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। आप थोड़ा 10 मिनट दीजिए दिन का कि ऐसी कौन सी चीजें जो सोशल मीडिया में गैप है जहां पे, और वो गैप फिल कर दीजिए तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ बिजनेस। बिल्कुल। और प्रभात, जिस तरीके से देखिए आप समझा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो न्यू कंटेंट क्रिएटर है उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और देखिए आखिरी सवाल मेरा आपसे यही होगा, क्योंकि हर एक कंटेंट क्रिएटर के लिए या फिर सोशल मीडिया स्टार के लिए या फिर किसी भी स्टार के लिए ये बहुत एक महत्वपूर्ण पल होता है जब सबसे पहले उनका फैन मूवमेंट होता है। आपका कब था जब आपको सबसे पहले किसी ने रिकॉग्नाइज किया था कि हाँ ये प्रभात पोद्दार हैं जो इस तरीके से वीडियोस डालते हैं? मुझे देखिए डीएम्स तो आते रहते थे कि थैंक यू आपने अच्छा कंटेंट डाला। बाकी अगर मैं एक्चुअली कहूँ कि मेरा एक मित्र, पुराना मित्र मुझसे मिलने आया हुआ था भोपाल में, और जिस बिल्डिंग में हम ये शूट कर रहे हैं मैं उस बिल्डिंग के नीचे ही खड़ा था इनफैक्ट। तो वहां पे हम लोग चाय पी रहे थे और अचानक से एक लड़का आया और उसने कहा कि सर मैं आपका फैन हूँ और मैं आपके साथ सेल्फी खिंचवा सकता हूँ क्या? तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट मोमेंट था क्योंकि वो मेरे दोस्तों के सामने मुझे रिकॉग्निशन मिला, बिल्कुल, जो मुझे सालों से जानते हैं। तो वो मेरे लिए बड़ा, शायद वो पहला मोमेंट नहीं था, उससे पहले कई लोग रिकॉग्नाइज कर चुके थे, बट वो मोमेंट मेरे लिए बड़ा मतलब एक सेंटिमेंटल वैल्यू रखता है। बिल्कुल। और देखिए वो जो पहले बार जिस तरीके से आपने कहा कि जिस तरीके से पहचाने जाते हो और आप दोस्तों के साथ थे और उस बीच अगर आपको कोई आकर बोले कि अरे आप तो वही प्रभात पोद्दार है ना जिन्होंने वो वीडियो बनाया था और आपकी वीडियो जो है वो इतनी वायरल हुई थी, यानी फीलिंग तो बहुत ऑसम वाली होती होगी। चलिए प्रभात, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपसे गपशप करके, और आपने बताया कि किस तरीके से पर्सनल ग्रोथ हो सकती है, क्रिएटिविटी की फील्ड में हम कैसे जा सकते हैं और सोशल मीडिया को कैसे ग्रो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। इन्होंने अपने कंटेंट के बारे में हमें जानकारी दी और बताया कि कैसे हम सोशल मीडिया को ग्रो कर सकते हैं, क्रिएटिविटी ला सकते हैं और पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं। और लोगों तक इन्होंने अपने मोटिवेशन को, अपने मोटिवेशन कोट्स को भी शेयर किया। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे एक और खास और चर्चित चेहरे के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।